मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर जा रही थी। मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी। मैं उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे डर लगता था कहीं उसका राज सबको पता न चल जाए। मेरी बेटी का एक ऐसा राज था जो सिर्फ मुझे पता था। मेरी बेटी पूजा 18 साल की थी और इतनी सुंदर थी कि उसको देखते ही हर कोई उसको बार बार मुड़कर देखता। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसकी सुंदरता देखकर हैरान हो जाती थी। गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल, जो कोई भी मेरी बेटी को देखता उसका दीवाना हो जाता था। लेकिन मेरी बेटी का यह हुस्न मेरे लिए मुसीबत बन गया था, क्योंकि जो भी उसे देखता फ़ौरन उसका रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाता और मैं लोगों को जवाब दे देकर परेशान हो चुकी थी। मैं उसकी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके कुछ ऐसे राज मेरे सीने में दफन थे। इस समय भी वह मेरे साथ हल्के गुलाबी सूट में काला दुपट्टा ओढ़े किसी रॉबर्ट की तरह मैं अपनी दोस्त सीमा से बातों में लगी रही थी। मेरी बेटी चुपचाप किसी मूर्ति की तरह बैठी थी, जैसे उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। आज सीमा की नज़रें पूजा के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वह बार बार पूजा को ही घूरे जा रही थी। उसने पूजा के बारे में मुझसे बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने ही टाल दिया। जब सीमा की तवज्जो पूजा की तरफ ज़्यादा होने लगी, तो मैं पूजा का हाथ पकड़कर घर चली आई। वह जिस तरह रॉबर्ट बन कर गई थी, उसी तरह रॉबर्ट बनकर घर वापस आ गई। अभी मैं घर आकर बैठी ही थी कि तभी हमारे मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत, जिन्हें सब बुआ जी के नाम से जानते थे, उम्र दराज थी, सब लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते थे, वह हमारे घर आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने पूजा को समझा रखा था कि मोहल्ले की किसी भी औरत के सामने ना आना। पूजा उठकर अपने कमरे में चली गई। पूजा की आंखों में आए आंसू मुझसे छुपे नहीं रहे, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। बुआ जी मुझसे पूजा के रिश्ते की बात करने लगी। कहने लगी, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हारी बेटी को कहीं देख लिया है और उसे पसंद कर बैठा है और वह पूजा से शादी करना चाहता है। तुम्हारी बेटी पूजा वहाँ राज करे। बुआ जी ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं न मानी तो बुआ जी मुंह बनाती हुई चली गई। बुआ जी के जाने के बाद पूजा कमरे से बाहर आई। उसकी लाल आंखें मुझसे छुपी नहीं रही। वह अपने कमरे में रो रही थी। शायद बुआ जी की बातें उसने के कानों में पड़ चुकी थी। पूजा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और एक लंबी सांस खींची, जैसे बहुत ज़्यादा थक गई हो, और वह थकी हो रोज़ रोज़ की बातें सुनकर। पूजा मेरे पास बैठ गई। मैं सोफे पर बैठी थी, लेकिन वह फर्श पर मेरे घुटनों पर अपना सिर रखकर बैठ गई। मैंने उसे उठाकर अपने पास सोफे पर बिठाना चाहा, लेकिन पूजा नहीं उठी। थोड़ी देर में उसका पूरा शरीर हिचकोले खाने लगा। वह सिसक सिसक कर रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज़ तेज होने लगी। मैं डर गई। मैंने जल्दी से उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, पूजा चुप हो जा, नहीं तो कोई सुन लेगा और हमारे घर आ जाएगा। मेरी बात सुनकर पूजा तड़प उठी, बोली, मम्मी, कम से कम मुझसे रोने का हक तो न छीने, नहीं तो मैं अंदर ही अंदर घुटकर मर जाऊंगी। मेरे अंदर का खालीपन मुझे धीरे धीरे खा रहा है। आखिर कब तक आप मुझे लोगों से छुपाती रहेंगी? कब तक मैं घुट घुट कर जीती रहूंगी? मैं खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। मुझे भी खुलकर जीने का हक है। जैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, उससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। कम से कम मेरी ज़िंदगी मेरे ऊपर इतनी बोझ तो ना होती। आखिर मैं कब तक डर डर कर जीती रहूँगी? मम्मी, मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ। पूजा अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में अपने बालों को हाथों में जकड़ते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में मुझसे शिकवा कर रही थी। पूजा की इस हालत पर मेरा दिल दर्द से फट गया, लेकिन मैं क्या करती? मैं उसे बचाना चाहती थी इस समाज से, समाज की गंदी सोच से। नहीं तो यह समाज पूजा से जीने का हक भी छीन लेता। मुझे अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ता। मैंने पूजा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाना चाहा, लेकिन पूजा ने मेरा हाथ झटक दिया और भागती हुई अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पूरी रात पूजा के बारे में सोचते हुए निकल गई। सुबह काम धंधों से फ्री होकर मैं अभी बैठी ही थी कि सीमा का फ़ोन आ गया। कहने लगी, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा, घर पर आ जाओ। थोड़ी ही देर में वह मेरे घर पर मेरे सामने बैठी हुई थी। वह मुझे बहुत ज़्यादा कश्मकश में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ कहना चाहती है,
लेकिन कह पा नहीं रही। सीमा मेरी बचपन की दोस्त है। मैं उसे अपने दिल की सारी बातें करती थी और सीमा भी सारी बातें मुझसे दिल खोल कर करती थी। वह मेरे सारे राज जानती थी, मेरी बेटी का भी राज जानती थी। सीमा का एक बेटा था जो दिमागी मरीज़ था। सीमा के हस्बैंड का आज से 4 साल पहले ही रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। घर पर सिर्फ सीमा और उसका पागल बेटा होता था। जब लाख कोशिश करने के बाद भी सीमा मुझसे अपने दिल की बात नहीं कह पाई तो मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैंने कहा, सीमा, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, तो मुझसे बेझिझक अपने मन की बात कह सकती हो। फिर जो बात सीमा ने कही उसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। सीमा अपने पागल बेटे के लिए मेरी बेटी पूजा का हाथ मांग रही थी। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सीमा ने बोलना शुरू किया, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे अमित से कर दो। मैं तुम्हारी बेटी का राज जानती हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं उसका यह राज किसी को नहीं बताऊँगी और ऐसा करने से तुम भी आए दिन रिश्तों की लाइन से बच जाओगी। मैं हैरत से मुंह खोले सीमा की बातें सुन रही थी। वह बोली, मैं उसे नाम की बहू बनाकर ले जाऊंगी। वह मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहेगी। सीमा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और फिर मैंने उसकी बात मान ली। वो सही कह रही थी। इस तरह मैं लोगों से भी बच रही रहती। जब मैंने अपनी बेटी को यह सब बताया तो उसने मुझे देखा। उसकी आंखों की पुतलियाँ बेजान सी थी और उसमें कोई एहसास नहीं था। मेरे फैसले पर जोर से हंस दी। बोली, और क्या किया जा सकता है, मेरे साथ यह भी कर लो। जब मरना ही है तो आपके फैसले के साथ ही मर जाती हूँ। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मैं तो यह सब तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। पूजा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने अपनी बेटी की शादी सीमा के पागल बेटे से कर दी। पूजा अपने ससुराल चली गई, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह सुबह मेरा मन किया कि मैं अपनी बेटी को जाकर मिलूं। सुबह सुबह मैं अपनी सहेली सीमा के घर की तरफ चल पड़ी थी। चाह रही थी कि उड़कर पूजा के पास चली जाऊं। जाने किस हाल में होगी। अपनी सहेली के घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर मैं घबरा गई। डर से कुछ लोग मुंह पर हाथ रखकर अंदर झांक रहे थे। कुछ लोग तो कानों को हाथ लगाते हुए तौबा तौबा कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तेज तेज कदम से वहां तक पहुंच गई थी और उन सब को पीछे धकेलती हुई अंदर पहुंच गई। पर मेरी चीख निकल गई सामने का मंजर देखकर। मेरी बेटी बिखरे बालों के साथ ज़मीन पर बुरी हालत में बैठी हुई थी। उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा थी। इस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खिलती हुई कली को कुचल डाला हो। उसके कंधे से कुर्ता फट गया था। यकीनन खींचातानी में फट गया होगा या फिर उसे मारते हुए। मेरी बेटी का चेहरा थप्पड़ों की वजह से लाल था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया लोगों की बातों पर, जो आज खुद भगवान बने बैठे थे। एक औरत की आवाज़ मेरे कान में आई। बोली, अरे इन जैसे की शादी नहीं करते। इनका काम तो सिर्फ नाचना होता है। इसकी शादी तो ऐसे कर दी जैसे यह औरत हो। अरे यह तो ना मर्द है ना औरत है। सब मेरी बच्ची को गिरी हुई और नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अछूत हो और उसके छूने से यह भी अछूत हो जाएंगे। उस औरत की बात सुनकर मेरे कान सुन्न होने लगे। कितना जहर भरा था उन लोगों के अंदर। आखिर क्यों वह सब भूल जाते हैं कि उनके शब्द किसी को लहूलुहान कर देते हैं। मेरी बेटी पर क्या बीती रही होगी यह मैं भी जान सकती थी। मैंने टूटी बिखरी पड़ी अपनी बेटी को अपनी गोद में समेट लिया, उसे गले से लगाया। मैं उसे इन सब की नज़रों से बचाना चाहती थी। दिल किया कि अपनी बेटी को छुपाकर कहीं दूर भाग जाऊं। सीमा साइड में खड़ी तमाशा देख रही थी। मुझे समझते देर न लगी कि यह सब किया धरा उस सीमा का ही है, लेकिन उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा था। पूजा बेजान सी मेरी गोद में छिपी बैठी थी। उसका शरीर कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। लोग कहने लगे, अरे इसे क्यों सीने से लगाए बैठी हो, दफ़ा करो इसे, यहाँ इसका ठिकाना नहीं है। घुंघरू पहनाओ और चलता करो। इधर से कैसी माँ है सबसे छुपाया कि इसकी असलियत क्या है। सबको यही बताया कि यह लड़की है। उसकी औकात ही क्या जो उसकी शादी कर दी। मेरी बेटी अब मेरी गोद में से उठी
और मुझे जख्मी नज़रों से देखने लगी। जब लोगों की बातें सुनते सुनते उसका सब्र का पैमाना भर गया तो उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, हमें भी जीने का हक है। यह समाज सिर्फ आप सबका नहीं है, बल्कि इस पर रहने का अधिकार हमारा भी है। समाज हमें गाली क्यों समझता है? क्या हम अपनी मर्जी से किन्नर बनते हैं? भगवान के लिए हमें भी चैन से जीने दिया करो। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आप लोगों से हम कुछ नहीं कहते तो क्यों हमें इतने ताने दिए जाते हैं? क्यों हमारी आत्मा तक को लहूलुहान कर दिया जाता है? तुम लोग भगवान तो नहीं जो फैसला करते हो कि हम कहाँ रहें कहाँ ना रहें। मेरी बेटी की आवाज़ काँप रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे, पर वो रोती सिसकियों के बीच चीख पड़ी थी। उसकी हालत देखते हुए एक पल को वहाँ पर मौजूद हर आदमी खामोश हो गया था। मौत सी खामोशी छा गई थी। बस मेरी बच्ची की हिचकियाँ गूंज रही थी। मैं अपनी बच्ची की हिचकियाँ से हिलता शरीर देख रही थी। पूजा फिर बोली, जब हम पैदा होते हैं तो कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। क्या हम औलाद नहीं होते? क्या हमारी रगों में खून नहीं होता? अगर तुम लोगों के पास एक धड़कता दिल है तो हमारे पास भी एक दिल है। अगर तुम लोगों के रगों में लाल खून है तो मेरी रगों में भी वही लाल खून है। तुम लोग हम लोगों को ना जाने क्या क्या कहते हो, छक्का, किन्नर, थर्ड जेंडर। हमें न जाने किन किन नामों से बुलाया जाता है। हमारी कोई पहचान ही नहीं। अगर कोई माँ हम जैसे को रख भी ले तो यह समाज के लोग उस माँ का भी जीना हराम कर देते हैं। समाज भूल जाता है कि दिल हमारे पास भी है जो जख्मी हो जाता है। लोगों की नज़रों से हमें छुपा छुपा कर रखा जाता है। आखिर क्यों? ज़मीन तो भगवान की है और जैसे तुम लोगों को भगवान ने बनाया है, हम लोगों को भी भगवान ने बनाया है। फिर तुम लोग कौन होते हो हमें निकालने वाले? आखिरकार बोलते बोलते पूजा हिम्मत हार गई और हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। हम किन्नर हैं और हमें समाज अधूरा कहता है, लेकिन हम अधूरे नहीं। अधूरे तो तुम लोग हो। यह समाज है अधूरा। समाज के द्वारा धुतकारे गए हम लोग। जब हमारा समाज हमें परेशान करता है तो हम उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि भगवान तुम्हारे घर भी हमारे जैसे औलाद पैदा कर दे। क्योंकि किन्नर होने का क्या दर्द होता है यह हम ही जान सकते हैं। बचपन से ही हमें फालतू समझा जाता है। या तो लोग ताने मारते हैं या कोई किन्नर किसी मर्द की हवस का भेंट चढ़ जाता है। हमारे जैसा किसी गली के कोने में खड़ा मुंह छुपाए रो रहा होता है क्योंकि उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया, यह कह कर कि उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है। तो कोई मुंह छुपाए सिसकियाँ ले रहा होता है क्योंकि वह किसी के हवस का निशान बन गया। जब समाज के जंगली भेड़ियों को अपनी हवस मिटानी होती है तो वह क्यों नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, उसकी पहचान क्या है। उस वक्त वो भूल जाते हैं कि हम किन्नर हैं। अरे तुम लोगों को क्या पता हम कैसे जीते हैं? तुम लोग हमें चैन से क्यों नहीं जीने देते? हम अपनी मर्जी से किन्नर नहीं बनते, भगवान बनाता है। फिर तुम लोग भगवान क्यों बन जाते हो? पूजा रोते रोते घुटने के बल जमीन पर बैठ गई, जबकि वहाँ पर मौजूद हर आदमी की आंखें भीग गई थी। पूजा के रोने से आसमान भी कांप गया था। वो रोते हुए दोबारा बोली, मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, हमें जीने दो। हमें तो हमारे घर वाले भी स्वीकार नहीं करते। खुद मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था। हम लोग किसी के प्यारे नहीं होते। हम तो हिजड़े और किन्नर होते हैं जिनका बस यही काम होता है। वह खड़ी होते हुए अपने दोनों हाथों से तालियां बजाने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मेरी बेटी किन्नरों की तरह तालियां बजा रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया, उसका माथा चूमा, उसे बताया कि वह अपनी माँ की बहुत प्यारी है। मैंने उसे कहा, पूजा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा है। पर वह हंस दी, एक जख्मी हंसी। माँ, तुमने बचपन से ही मुझे इन लोगों से बचाया। देखो आज तुम्हारे सामने हूँ मैं और तन कर खड़ी हूँ। मुझे कोई भी अफसोस नहीं है कि मैं किन्नर हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने बनाया है। फिर मैं क्यों अफसोस करूँ खुद के होने पर? मैं इन सब के बीच और समाज में सर उठाकर चलूँगी। अफसोस तो इन लोगों को करना चाहिए, अपने दिमाग पर, अपनी गंदी सोच पर। माँ, मैं तेरी औलाद हूँ और देखना एक दिन तुझे गर्व होगा मुझे अपनी औलाद कहने पर। एक दिन सर उठाकर कहोगी कि देखो यह मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ मैं किन्नर हूँ, लेकिन हमें दुख उस समय नहीं होता जब हमें पता चलता है कि हम किन्नर हैं। हमें दुख तो उस समय होता है जब हमें छुपाया जाता है, लोगों की नज़रों से बचा कर रखा जाता है। माँ, तुझे याद है पापा मुझे पीटा करते थे।
अपने चमड़े के जूते से, और तू दूर खड़ी सिसकियाँ ले रही होती थी। मेरे जिस्म पर अभी भी जूते के निशान हैं। यह दुनिया जीने नहीं देती हमें क्यों गाली समझा जाता है? हम भी तो इंसान हैं। हम लोगों को तो खुद को शीशे में देखने से भी खौफ होता है। वह मुझे हटाते हुए अपने अंदर का गुस्सा निकाल रही थी और फिर वह चली गई, यह कहते हुए कि मैं अब जा रही हूँ अपने ठिकाने पर। यह समाज मेरी जगह है ही नहीं। आंसू साफ करते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। उसने मेरे हाथों को चूमा और अपनी आँखों से लगाया और बोली, माँ, तुमने मेरी इतने दिनों तक हिफाजत की, लेकिन आज मेरी रूह छल्ली हो गई है। और अच्छा हुआ सब लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ। अब मैं चलती हूँ, मुझे हमेशा याद रखना माँ। वह मुस्कुराती हुई लोगों के बीच से सर उठाकर चलती जा रही थी और फिर वह नज़रों से ओझल हो गई। मैं वहीं बैठे फूट फूट कर रो रही थी। कोई दिलासा देने वाला नहीं था। हर कोई खुद से नज़रें चुराए बाहर जा रहा था। पूरा हॉल खाली हो गया था। सीमा मेरे पास आई और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो। यह सब मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया था। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। वह रोती गिड़गिड़ाती मेरे पैरों में बैठ गई। सीमा मेरे पति को पसंद करती थी, मगर उसकी शादी मुझसे हो गई। मैं नहीं जानती थी कि अब तक वह इस बात की दुश्मनी लिए बैठी है। उसने सुबह उठकर सबको बता दिया था कि मैंने उसे धोखा दिया है। अपनी किन्नर बेटी की शादी इसके बेटे के साथ करवा दी। सीमा मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मैं सीमा को कैसे माफ़ कर देती? इसकी वजह से आज एक माँ अपनी औलाद से बिछड़ गई थी, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया। जब उसने मुझे पूजा का वास्ता दिया तो मैं उसको माफ़ कर दी। मैं रोती हुई थकी हारी अपने घर की तरफ चल पड़ी। अपने घर आई तो वहाँ की हर चीज़ मुझे पूजा की याद दिला रही थी। कहीं से मेरे कानों में आवाज़ आई, मम्मी बाहर खेल लूँ? मैं बस थोड़ा सा ही खेलूँगी। और फिर दूसरी ओर मेरी खुद की आवाज़ आई, नहीं, बाहर नहीं जाना, तुम अंदर ही घर में खेलो। मैंने चौंक कर देखा, कोई नहीं था। मुझे पूजा की आवाज़ फिर से आई, मम्मी पापा मुझे रोज़ क्यों मारते हैं? क्या मैं उनकी बेटी नहीं? कहीं दूर से मुझे पूजा के रोने की आवाज़ आई थी। मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। पूरा सर दर्द से फट रहा था। मैं सुकून से सो जाना चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे याद आने लगी कि जब मेरी पहली औलाद होने वाली थी, मेरा पति बहुत खुश था। वह रोज़ मेरे लिए खाने का नया नया सामान लाता, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते। मुझे अपने सर पर आँखों पर बिठा कर रखा था। उसने मुझसे ख्वाहिश की थी कि मुझे बेटा चाहिए, और मैं मुस्कुरा देती कि भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वह मुझे मिल जाएगा। और उस दिन तो मेरे घर में कयामत टूट पड़ी थी। जिस दिन मेरे घर में न बेटी हुई न बेटा, बल्कि भगवान ने मुझे तीसरी चीज़ दी थी, एक मासूम सा बच्चा। नर्स पकड़ाते खड़ी थी। मैं बहुत रोई थी। मेरे पति ने कहा था इसे फेंक दो, लेकिन मैं क्या करती? वह मेरी औलाद थी, मेरे साथ उसका खून का रिश्ता था। मैं माँ थी उसकी, इतनी बेदर्द नहीं थी कि अपना बच्चा फेंक देती। मैंने अपने पति के सामने हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े कि मुझे ये बच्चा चाहिए अपने पास रखने के लिए। वह मेरी हालत देखकर मान तो गया, पर जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, मेरे पति की नफ़रत भी उसके लिए उतनी ही बढ़ रही थी। पूजा में लड़की की आदत ज़्यादा थी, इसलिए उसकी शक्ल भी लड़कियों जैसी थी। मैंने उसे बेटी बनाकर ही रखा था। वह मेरे सारे काम भाग भाग कर करती थी। वह अपने पापा को हसरत भरी निगाहों से देखती कि काश पापा मुझे गोद में उठा ले, लेकिन मेरे पति उसे गोद में उठाना तो दूर, उसे झटक देते थे, बल्कि उसे मारा पीटा भी करते थे। मैं बेबस थी। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय देखने के। जब मैं उसके जख्म पर मलहम लगाती तो वो चीख चीख कर रोती थी। उसकी मासूम सिसकियाँ मुझे जीने नहीं देती थी। और पूजा पागल से फिर बाप का प्यार पाने के लिए तड़पती रहती थी। पूजा को लाख समझाती कि अपने पापा के पास मत जाया करो, लेकिन वह नहीं मानती। और जब पूजा 4 साल की हुई तो मैंने उसका एडमिशन करा दिया। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, एक अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। मेरे पति ने यहाँ भी मेरा विरोध किया था। जब तक मेरी बेटी खुद के सारे काम करना नहीं सीख गई थी, मैं हर 2 घंटे में उसके स्कूल के चक्कर लगाया करती थी, यह कहकर कि मेरी बेटी को मेरे सिवा किसी के साथ बाथरूम जाने की आदत नहीं है। और फिर एक दिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया जब मुझे पता चला कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। यह खबर सुनते मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी।
और मुझे छोड़कर चला गया। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, पर एक मर्द की मोहब्बत मर गई जब मैं उसे वारिस न दे सकी। वह चला गया। मुझे छोड़कर जाने के बाद उसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। वह मुझे मुड़कर देखता भी क्यों? मेरे पास था ही क्या, एक औलाद भी, वह भी अधूरी, जिससे वह बहुत ज़्यादा नफरत करता था। बस ये शुक्र था कि पैसे की तंगी नहीं थी। गांव में हमारी ज़मीनें थी, जिसके पैसे हर महीने मेरे पास आते रहते थे। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को बहुत मोहब्बत से पाला, बहुत प्यारी थी वह मुझे डर लगता था कि किसी को पता लगे कि वह लड़की नहीं है तो कहीं कोई उसे मुझे से छीन न ले। मैंने 8वीं तक उसे स्कूल में जैसे तैसे पढ़ाया, फिर उसके घर पर ही टीचर लगा दिए। पूजा को बाहर नहीं जाने देती थी। वह रोती रही, चीखती रही, वह सबसे अलग क्यों है, वह बाहर खेलने क्यों नहीं जा सकती। और अब पूजा 12 साल की हुई तो मैंने उसे सच्चाई बता दी, लेकिन उसकी हकीकत जानने के बाद वह खामोश हो गई। उसकी आंखों के जुगनू बुझ गए थे, उसका दिल मर गया था। वह जी तो रही थी मगर अंदर से मर गई थी। जैसे जैसे पूजा बड़ी हो रही थी उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। कभी कभी तो उसे देखकर मुझे डर लगता, भगवान जब तूने इसे ऐसा बनाना था तो फिर इसको इतनी ज़्यादा सुंदरता क्यों दी। 16 साल की होते होते मेरी पूजा के लिए रिश्तों की लाइन लग गई। जो कोई भी पूजा को देखता उसका दीवाना हो जाता, लेकिन मैं हर रिश्ते से इनकार कर देती थी। लेकिन आज मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई थी। वह किधर जाएगी, कहीं कोई नुकसान उसे न पहुंचा दे। वह तो किसी से लड़ना भी नहीं जानती थी। बहुत ही नाजुक सी है मेरी बेटी। मैं बाहर हॉल में बैठी रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत ढूंढा पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। वह चली गई थी, पर कहाँ पता नहीं। मैं रोज़ पूजा को आस से दरवाजे देखती रहती, लेकिन कोई ना आता। हर आहट पर मुझे लगता कि पूजा आ गई, पर मेरी नज़रें मायूस लौट आती। मुझे लगता कि जैसे अभी किसी कोने से निकल आकर आ जाएगी और मेरे गले में बाहें डालकर कह देगी, मम्मी आप परेशान क्यों हो, मैं तो यही आपके पास हूँ। लेकिन कोई नहीं आया। वह चली गई थी हमेशा हमेशा के लिए। पूजा को बचपन से ही पायल पहनने का शौक़ था, पर मैं उसे कभी नहीं पहनाती थी। जब वह समझदार हुई तो उसने मुझसे कहा, मुझे पता चल गया माँ कि आप मुझे पायल क्यों नहीं पहनाती थी, क्योंकि मेरे पाँव पायल के लिए नहीं बल्कि घुंघरू के लिए बने हैं। पूजा की बात याद आते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। शायद पूजा अब अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने जैसे लोगों के साथ रह रही होगी। काश मैं अपनी बेटी को अपने पास रख सकती। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर महीने भी गुजर गए और फिर ऐसे करते करते 2 साल निकल गए, लेकिन पूजा नहीं आई। मैं तड़पती रही अपनी पूजा को सीने से लगाने के लिए। समय गुजरता जा रहा था। सब अपने अपने कामों में लग चुके थे। बस मेरे ही दिल में पूजा की याद नहीं निकल रही थी। लेकिन मेरी पूजा मुझे दोबारा नहीं मिली। एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे टीवी देख रही थी। टीवी पर जो खबर सुनी उसे सुनकर मैं हैरान हो गई। उस समय थर्ड जेंडर को हमारे समाज से अलग रखा जाता था। टीवी पर खबर आ रही थी कि थर्ड जेंडर को भी अब सारे सामाजिक अधिकार मिलेंगे, उसे नौकरियां मिलेंगी, वह हर जगह अपनी पहचान के साथ नौकरी कर सकते हैं। सरकार उन्हें वो सारे अधिकार दे रही थी जो आम आदमी के होते हैं। यह खबर सुनकर बस यूं ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उठकर बाहर आई। बाहर भी यही खबर फैली थी। सबके मुंह पर वही चर्चे थे। किसी ने कहा कि एक किन्नर थी, उसने अपने जैसों के लिए सरकार से गुहार लगाई और उसके लिए सामाजिक अधिकार मांगे। आज उसकी मेहनत रंग लाई और सरकार ने थर्ड जेंडर यानी किन्नर को पूरे सामाजिक अधिकार दे दिया है। थोड़ी देर बाद मैं अंदर आ गई। अभी अंदर आकर बैठी थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जाकर खोला तो देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। ब्लैक कोट पहने मेरी पूजा खड़ी थी। खुद की आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। पूजा ने ही आगे बढ़कर मुझे गले लगाया। पूजा को गले लगाते ही मेरी हिचकियाँ बढ़ गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए और यह मंजर देखकर हैरान थे। पूजा बोली, मम्मी आपकी बेटी अब वकील बन गई है। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं अब यह लड़ाई जीत गई हूँ। सरकार ने फैसला किया है कि वह मेरे जैसे सबको समान अधिकार देगी। पूजा ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ देखो तुम्हारी बेटी जीत गई। यह रोने का नहीं खुशियाँ मनाने का वक्त है।
और आज वाकई मुझे पूजा पर गर्व हो रहा था कि पूजा मेरी बेटी है। सब लोगों में हर्ष भरी हुई नज़रें से देख रहे थे। पूजा ने मेरा माथा चूमा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, पूजा मत जाओ, लेकिन पूजा ने मेरा हाथ छुड़ाया और कहा, नहीं मम्मी, मुझे मत रोको, अभी मुझे बहुत काम करने हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी तरह किस्मत का मारा अपनी किस्मत पर रोए। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई अपनी रूह को छल्ली। मम्मी, अपने जैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लानी है। वह चली गई। मेरी नज़रें पूजा की पीठ पर टिकी हुई थी। सारे लोग पूजा को देख रहे थे और मैं उसे जाकर देखती रही, लेकिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने गर्व से अपने सर को उठाकर भीड़ को देखा। आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया था। सब लोग मुझे ही देख रहे थे। क्या किस्मत पाई है। हर तरफ मेरी बेटी के ही चर्चे हो रहे थे। मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर सुकून था। हमारा समाज ही ऐसा है, जहाँ पर औरत मर्द में भेदभाव किया जाता है। फिर इन बेचारे लोगों को तो यह गाली समझते हैं, लेकिन यह लोग गाली नहीं होते, बल्कि यह मर्द और औरत दोनों से ज़्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि यह भगवान की खास भेंट होते हैं। इनमें दोनों की विशेषता पाई जाती है। काश हमारा समाज भी समझ लेता कि यह भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे समाज से अलग नहीं। यह भी अपनों की मोहब्बत का हकदार होते हैं। मैंने भीगी आंखों से अपने सामने रखी डायरी बंद कर दी। इस डायरी में मैंने अपनी बेटी पूजा की कहानी लिखी थी। डायरी बंद करके मैं ऊपर छत पर चली आई। चांद की रोशनी फैली हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। आसमान को देखते हुए दिल से दुआ निकली, मेरी बेटी खुश रहे। साथ ही यह भी दुआ निकली, काश मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।